गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज हम आपकी 10th क्लास की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसका सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, उसका जो पोएम वाला पार्ट है ए टाइगर इन द जू, ये पढ़ेंगे। तो आप लोग भी अपने साथ अपनी बुक्स को हैंडी रखिए, अपने पास अपनी बुक रखिए। हम स्टार्ट करते हैं ए टाइगर इन द जू। देखिए, ये जो पोएम है ये लेस्ली नॉरिस ने लिखी है, जो कि एक काफ़ी फेमस पोएट हैं, और उनकी ये पोएम है ए टाइगर इन द जू। और टाइगर के लिए ये पोएम बनाई गई है। इसमें ये बताया गया है कि एक टाइगर जिसे आम तौर पर, जिसे जनरली जंगल में रहना चाहिए, जिसे फॉरेस्ट में रहना चाहिए, उसे अगर हम एक केज में बंद कर दे तो उसकी कैसी स्थिति होगी, उसकी क्या पोजीशन होगी। तो देखिए, सबसे पहली बात हमें यहाँ पर ये समझनी है कि इस पोएम के अंदर एक टाइगर की मेंटेलिटी, उसकी मानसिकता के बारे में बताया गया है कि जब उसे केज में डाल दिया जाता है, जब उसे बिहाइंड बार्स डाल दिया जाता है तो उसे कैसा महसूस होता है, और अगर वो जंगल में हो तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो इसके ऊपर ना पैराडॉक्स के ऊपर ये पोएम बेस्ड है। तो हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर ऊपर लिखा गया है, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्टिंग व्यू दिया गया है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है विरोधाभासी, यानी कि जो ऑपोजिट बातें कहता हो। यहाँ पर टाइगर के लिए कॉन्ट्रास्टिंग व्यू कैसे है, एक बार टाइगर को बताया गया है जू के अंदर और एक बार टाइगर को बताया गया है फॉरेस्ट के अंदर। तो एक बार टाइगर फॉरेस्ट में है और एक बार टाइगर जू में है, और दोनों ही सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्टिंग व्यू दिया गया है, एक विरोधाभासी व्यू पेश किया गया है जू, और दूसरा है नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है उसके रहने की जगह, जहाँ पर वो नॉर्मली रहता है, नेचुरली रहता है, यानी कि उसकी जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, उसे नेचुरल हैबिटेट कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। यहाँ पर पोएम है, सबसे पहले जू से स्टार्ट होती है, जू से लेकर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से लेकर वापस जू के अंदर। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। ये आप देख लेंगे। तो अब हम पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पोएम की बिगिनिंग में कहा गया है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो देखिए, यहाँ पर कई सारे नए वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग लिखता हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर स्टॉक, ही स्टॉक्स। यहाँ पर टाइगर के लिए ही का यूज़ किया गया है। यहाँ पर पोएट ने टाइगर को पर्सोनिफाई करने के लिए उसके लिए जानबूझकर ही एज ए प्रोनाउन यूज़ किया है। ही स्टॉक्स, स्टॉक का मतलब होता है फॉलो करना, पीछा करना। ही स्टॉक्स का मतलब वह फॉलो करता है, मतलब कि वह चलता है इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है विविड। विविड का मतलब होता है समथिंग विच इज मेड अप ऑफ ब्राइट कलर्स, कोई ऐसी चीज जो काफी ब्राइट, जो चमकीले रंगों से बनी है। तो विविड का मतलब हो गया यहाँ पर ब्राइट कलर्स, और स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ। अक्सर टाइगर की जो बॉडी होती है, स्किन होती है, उसके ऊपर जो धारियाँ बनी होती हैं, उनके लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है स्ट्राइप्स। तो यहाँ पर कहा गया है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, मतलब कि वो एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही फैसिनेटिंग एनिमल है जिसके ऊपर विविड यानी कि ब्राइट कलर की स्ट्राइप्स बनी हुई है, और वो अपनी केज में स्टॉक्स, मतलब कि वो अपनी केज में इधर उधर चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। फ्यू स्टेप्स का मतलब है कि उसका जो केज है वो बहुत ही छोटा है। केज का मतलब पिंजरा, उसका जो पिंजरा है वो काफ़ी छोटा है, जिसमें वो कुछ स्टेप्स ही ले पा रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और वो जब चलता है तो वो किस चीज़ पर चल रहा है, अपने पैड्स। यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ड है पैड्स, ये यूज़ किया गया है टाइगर के पैरों के लिए। उसके जो पैर हैं, जो उसके पंजे हैं जिनके ऊपर वो चलता है, उन्हें पैड्स बोला गया है। और उसके पैड्स कैसे हैं, वेलवेट क्वाइट। वेलवेट का मतलब होता है मखमली, जो बहुत ही सॉफ्ट हो। तो उसके जो पैड्स होते हैं, टाइगर के पैर होते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट हैं। और क्वाइट का मतलब है बहुत ही शांत है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जब भी टाइगर चलता है तो आवाज़ नहीं करता, बहुत ही क्वाइटली अपने पंजों पर चलता है। तो इसी के लिए बोला गया है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट
इन हिज क्वाइट रेज, और चलते हुए वो किस प्रकार चल रहा है, इन हिज क्वाइट रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध। अब जब टाइगर को जू में बंद कर दिया गया है तो वो इस बात पर काफ़ी नाराज़ है, उसके अंदर एक बहुत ही गुस्सा आक्रोश भरा हुआ है, और वो अपने क्वाइट रेज में, क्योंकि वो अपना गुस्सा दिखा नहीं रहा है, वो क्वाइट है लेकिन अंदर ही अंदर उसमें काफ़ी रेज भरी हुई है, तो वो अपनी क्वाइट रेज में अपने वेलवेट पैड्स के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पर केज में घूम रहा है। ऐसा फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है। अब ये देखा जाए तो ये टाइगर का नेचुरल बिहेवियर थोड़ी हो सकता है। टाइगर तो एक काफ़ी डेंजरस एनिमल है, हिसाब से तो उसको बहुत ही ज़्यादा इधर उधर घूमते हुए होना चाहिए, लेकिन केज में होने की वजह से वो क्वाइट है और चुपचाप यहाँ वहाँ चल रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज, ही शुड बी लर्किंग, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है लर्किंग। लर्किंग का बेसिकली मतलब है हाइडिंग, यानी कि छुपते हुए। हाइडिंग भी किस प्रकार, मान लीजिए जब कोई एनिमल किसी दूसरे एनिमल का शिकार करने वाला होता है तो वो उससे पहले खुद छुप जाता है और छुपकर फिर उसके ऊपर वार करता है। इस प्रकार किसी प्रे के लिए, किसी जानवर का शिकार करने के लिए जब वो अपने आप को छुपा लेता है तो उसे लर्किंग कहते हैं। तो यहाँ पर अब सेकेंड स्टेंजा में बताया गया है कि अगर वो टाइगर एक फॉरेस्ट में होता तो उसे क्या करते होना चाहिए, ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो, मतलब कि उसे छुपते हुए होना चाहिए, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग, जो है उस फॉरेस्ट जो भी घास है घास से स्लाइडिंग थ्रू, यानी एक से दूसरी जगह स्लाइड करते हुए चाहिए। नियर द वाटर करना चाहिए, किसी भी वाटर हो आसपास में, वे प्लम्प डियर पास, जहां से कोई प्लम्प, प्लम्प का मतलब होता है मोटा, हैवी। ये जो वर्ड है प्लम्प, इसका मतलब होता है मोटा, मोटे शरीर का, जो काफ़ी हैवी। तो मान लीजिए टाइगर ये चाहता है कि अगर वहाँ पर वाटर होल के पास में कोई टाइगर डियर, कोई प्लम्प डियर अगर वहाँ से गुजर रहा हो तो वो उसके ऊपर अटैक करे। इसके लिए से यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि लॉन्ग ग्रास में लर्किंग पोजीशन में होना चाहिए, उसे छुपकर अपने शिकार का इंतज़ार करना चाहिए, होना ये चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है टाइगर के साथ कि वो एक केज में बंद है। नेक्स्ट देखिए, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस, और दूसरा काम उसे क्या करते होना चाहिए, इसके अलावा तो उसे स्नार्लिंग होना चाहिए। स्नार्लिंग का बेसिकली मतलब होता है जब कोई एनिमल गुस्से में आके गुर्राता है, अपने सामने वाले पर्सन को डराने के लिए, किसी एनिमल को डराने के लिए जो गुर्राने की आवाज़ वो निकालता है, उसे स्नार्ल करना कहते हैं। तो इसका मीनिंग हो गया गुर्राना। तो उस टाइगर को क्या करते होना चाहिए, उस टाइगर को तो स्नार्लिंग पोजीशन में होना चाहिए, उसे गुर्राते हुए होना चाहिए अराउंड हाउसेस, दूसरे घरों के लोगों को डराने के लिए। एट द जंगल्स एज, एज का मतलब बेसिकली हो गया किनारा। एट द जंगल्स एज का मतलब है अक्सर जंगल के बाद में कोई विलेज शुरू हो जाता है तो वहाँ विलेज के घर होते हैं। तो जो जंगल की एज है, यानी कि जंगल जहाँ ख़त्म होता है और जहाँ पर विलेजर्स रहना शुरू करते हैं, उन घरों के आसपास टाइगर की स्नार्लिंग आवाज़ जानी चाहिए। वहाँ पर टाइगर उन्हें डराते हुए, गुर्राते हुए आवाज़ आनी चाहिए, ये उसका नेचुरल बिहेवियर होना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, और क्या करना चाहिए उसे, वाइट फैंग्स। फैंग्स का मतलब होता है उसके शार्प टीथ। शार्प का मतलब तीखे, फैंग्स कहते हैं जब किसी भी टाइगर के जो आगे वाले दांत होते हैं जो काफ़ी तीखे होते हैं, जिससे वो बाइट करता है, उन्हें फैंग्स कहा जाता है। तो हिसाब से टाइगर को क्या करना चाहिए, टाइगर को अपने जो वाइट फैंग्स हैं उन्हें बेरिंग, बेरिंग का मतलब होता है उन्हें दिखने, अनकवर करना, उसे जानबूझकर शो करना। तो हिसाब से टाइगर को अपने वाइट फैंग्स दिखाने चाहिए दूसरों को। हिज क्लॉज, उसको अपने पंजे, क्लॉज का मतलब है उसके नाखून वाले, तीखे नाखून वाले को शो करना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, ताकि वो पूरे विलेज को टेरराइज कर सके। टेरराइज करने का मतलब हो गया यहाँ पर डराना। टेरराइजिंग का बेसिकली मतलब हो गया यहाँ पर
डराना, उसे बेसिकली टेरराइजिंग करते हुए होना चाहिए, उसे लोगों को डराते हुए होना चाहिए। बट ही इज़ लॉक्ड इन इट सी, ऐसा नहीं। कहाँ है टाइगर इस वक्त? अपनी कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट का मतलब है एक ऐसा रूम जो ब्रिक्स से और सीमेंट से बना है, जो कॉन्क्रीट से बना है, और बेसिकली टाइगर इस वक्त अपने कॉन्क्रीट के सेल के अंदर है, यानी केज के अंदर है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, ये सारी जो ताकत है, वो ताकत उसकी बिहाइंड बार्स है, यानी कि वो तो केज में बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो क्या कर रहा है? अपनी केज की लेंथ यानी केज की लंबाई को स्टॉकिंग कर रहा है, मतलब वहाँ पर इधर से उधर चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो भी लोग उसे जू में देखने आए हैं उनको इग्नोर करते हुए, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्वाइटली अपनी सेल के अंदर यहाँ से वहाँ चल रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात को जो लास्ट वॉइस, जो आखिरी आवाज़ उसे सुनाई देती है, वो आवाज़ है द पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स की, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है पेट्रोल। पेट्रोलिंग, देखिए यहाँ पर ये जो पेट्रोलिंग कार्स बोला गया है, तो ये बेसिकली गश्त लगाने वाली गाड़ियाँ होती है जू के अंदर नाइट में, विजिल के लिए, वहाँ पर देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है। वहाँ पे जो गश्त में जो गाड़ियाँ यूज़ की जाती है उन्हें पेट्रोलिंग कार्स कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा नाइट में पुलिस की कुछ वैन्स होती है, कुछ जीप्स होती हैं जो सड़कों पर विजिल करती रहती है, उन्हें पेट्रोलिंग कार्स कहा जाता है। तो जो लास्ट वॉइस टाइगर को सुनाई दे रही है वो पेट्रोलिंग कार्स की है, जो गार्ड हैं वहाँ पे जू में उन लोगों की है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो स्टेयर कर रहा है। स्टेयर करने का मतलब हो गया घूरना, टकटकी लगाकर देखना, और वो स्टेयर कर रहा है अपनी ब्रिलियंट आई से, यानी कि अपनी खूबसूरत आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, खूबसूरत स्टार्स को। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि अगर एक टाइगर को जू के अंदर बंद कर दिया जाए, एक केज में बंद कर दिया जाए, तो उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी। अगर उसे अपने नेचुरल हैबिटेट एक फॉरेस्ट में नहीं रखा जाए तो वो कैसे हो सकता है। फर्स्ट स्टेंजा में बताया था कि वो अपनी विविड ट्राइब्स में एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल लग रहा है, जो क्वाइटली अपने अंदर रेज यानी गुस्से को भरे हुए अपनी केज में यहाँ से वहाँ स्टॉक कर रहा है। सेकेंड स्टेंजा में बताया गया है कि उसे अगर वो फॉरेस्ट में होता तो ही शुड बी लर्किंग, उसे लर्किंग पोजीशन में होना चाहिए था। वो किसी प्लम्प, एक मोटे से डियर को पकड़ने के लिए उसका वेट कर रहा होता, उसके ऊपर हमला करने के लिए। थर्ड स्टेंजा में बताया गया है कि उसे स्नालिंग होना चाहिए, वो अपने जंगल के बाहर जो हाउसेस हैं वहाँ रहने वाले लोगों को डराने के लिए उसकी गुस्सेल आवाज़, उसकी गुर्राने की आवाज़ उन तक जानी चाहिए, और वो अपने वाइट फैंग्स और अपने क्लॉज दिखाते हुए लोगों को डराते हुए टेरराइजिंग द विलेज होना चाहिए था। लेकिन वो अपने कॉन्क्रीट सेल में लॉक्ड है, उसकी सारी स्ट्रेंथ केज में बंद है, और वो विजिटर्स को इग्नोर करते हुए सिर्फ अपनी केज में यहाँ से वहाँ चल सकता है। और जो लास्ट वॉइस उसे सुनाई देती है वो पेट्रोलिंग कार्स की है, वो गार्ड्स की वॉइस है, और वो अपनी ब्रिलियंट, अपनी खूबसूरत आंखों से खूबसूरत स्टार्स को देखते हुए अपनी केज में बैठा रहता है क्वाइटली, ऐसा इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट बताया गया है कि अगर हम एक टाइगर को, जिसका नेचुरल बिहेवियर है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, उसे फॉरेस्ट में होना चाहिए, लेकिन अगर हम उसे केज में ज़बरदस्ती बंद कर दे तो उसकी लाइफ कैसी हो सकती है, उसे कितनी परेशान होना पड़ सकता है, वो अपने नेचुरल बिहेवियर से हटकर किस तरीके से परेशान होता हुआ क्वाइटली अपनी केज में बंद रहता है, ऐसा इस पोएम में बताया गया है। काफ़ी इजी पोएम थी, इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने आपको एक बार पोएम के बारे में बता दिया, मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फ़िलहाल के लिए इस टॉपिक में ही रखते हैं, आप इसको एक बार वापस पढ़ के देखिएगा पोएम को, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे वापस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।